चलो ठीक है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो माइक टेस्टिंग, अब सही है। तो साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल जस्ट 12 क्लासेस पे। तो उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, जानदार होंगे और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। क्या ये बात सही है? यस सर। अब देखो, कहते हैं ना, मंजिलें जो होती हैं हमारी, अगर किस्तों में पाने की कोशिश करोगे तो मंजिलें मिल जाती हैं। अगर एक ही बार छलांग लगाने की चला कोशिश करोगे तो टंगड़ी टूट जाएगा, छटक जाएगा और छटक के किनारे हो जाएगा, प्लस्टरा हो जाएगा। इसलिए ट्राई करो कि जो मंजिलें हैं हमारी किस्तों में मिल जाए। क्या हो? मंजिलें जो हमारी वह किस्तों में मिल जाए। चले साथियों, आज की प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बड़ी अच्छी बात है ना, गुरुजी भूल गया पहचानना। चलो, भूलना क्या है, पहचानना क्या है। आओ क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, पहला क्वेश्चन कहा इसने कि स्टूडेंट्स, पहला कहा कि प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध की कोर से उसकी ज्यामितीय छाया में मुड़ना क्या कहलाता है। इसने कहा कि प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध की कोर से अगर वो उसकी ज्यामितीय छाया में मुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? क्या यह प्रकाश का व्यतिकरण है, या विवर्तन है, या ध्रुवण है, या चला वर्ण विक्षेपण है? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा राइट ऑप्शन है? चलिए, सभी लोग आ चुके हो? अरे भाई, एक बार शेयर और कर दिया करो। हाँ, सभी स्टूडेंट आ जाया करे, थोड़ा सा आपका प्यार मोहब्बत बना रहेगा ऐसे ही जस्ट 12 क्लासेस पे भी। सत्यम बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए बताइए, देखो इसको क्या कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, नीरज कुमार, रॉयल छोरी, सब लोगों ने बी आंसर दे रहे हैं। मतलब जितने लोग ना बी आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है आपका भाई साहब, बहुत अच्छा। विवर्तन कहते हो, विवर्तन कहलाता है, यानी किसी भी प्रकाश की तरंग का किसी अवरोध से टकराकर उसकी ज्यामितीय छाया में मुड़ना जो है ना, विवर्तन कहलाता है। 100% आप सही है और मिलता है आपको इनाम के रूप में 1 नंबर। जब 1 नंबर जुड़ेगा तो 70 में से 1 मिल गया, बचा 69। अब 69 नंबर पे हमें टारगेट करना है लड्डू। आ जाओ, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विवर्तन एवं अपवर्तन बताते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। विवर्तन पूछा है, विवर्तन एवं अपवर्तन बताते हैं। विवर्तन व अपवर्तन क्या बताते हैं? ऑप्शन ए ध्यान से पहले सुन लो, तरंग प्रकृति के बारे में। ऑप्शन बी कण प्रकृति के बारे में। ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। ऑप्शन डी नो तो ए और नो ही बी। देखिए, आप जब एग्जाम में बैठी है तो एग्जाम में पहला काम आपका है प्रॉपरली, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से क्वेश्चन को दिमाग में से पढ़ लो कि भैया क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए और तुम पढ़ रहे हो बी, तो मामला सेट गड़बड़ हो जाएगा। कितना तुम तेज हो, और क्वेश्चन गलत पढ़ लिए तो माई कलाल कसम से कहता हूं कोई नंबर नहीं दिला सकता तुमको कभी भी जीवन में। अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता तो कभी तुम्हारा परसेंटेज नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। याद रखना इस चीज को। अगर परसेंटेज बढ़ाना है तो नंबर याद रखना पड़ेगा। अच्छा लगा बात तो लाइक कर दिया करो। सबके आंसर आ रहे। क्या क्या नाम है? विजय, सत्यम। हमको लगा सर जी पुराने को बुलाए गए। नहीं, बुलाया नहीं है जी। अंजलि राहुल राज, डॉटर ऑफ वीवीआर। आई एम कंफ्यूज्ड, डोंट वरी। संतोष मोटिवेशन, विजय गुप्ता, गोलू, अमन यादव। चलो, एस यदवंशी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा आंसर दे रहे हो। ठीक, देखो तरंग प्रकृति बताते हैं। क्या बताते हैं? तरंग प्रकृति। मतलब जो स्टूडेंट हमारे ए आंसर दिए हैं, क्या दिए हैं? ए आंसर दिए हो जितने लोग, बिल्कुल सही है,
100% सही है, 100% ये बात सही है कि विवर्तन एवं अपवर्तन बताते हैं तरंग प्रकृति को। क्या बताते हैं? तरंग प्रकृति को। बोलो सही है, क्लियर है? तरंग प्रकृति का क्या करते हैं? हम लगा लेते हैं अनुमान। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए। तुम लोग क्या ठंडी उंडी पड़ रहा है कि नहीं? हमारे तरफ हम पोल पे, साउथ एंड नॉर्थ पोल पे, वहां तो जम के बर्फ पड़ता है। क्या पड़ता है? जम के बर्फ पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर कहता है, इसने कहा कि प्रकाश सरल रेखा में दिखाई देता है। कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का जिक्र कराया था। ये लास्ट वाले चैप्टर चल रहा है जो कि आप छोड़ देते हो, नहीं करते हो, लेकिन बबुआ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं दोस्तों कि लास्ट वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? आते हैं। देखिए कह रहा है जो प्रकाश है सरल रेखा में चलता दिखाई देता है। क्योंकि जल्दी बताइए। आपके नजर के सामने 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसकी चाल बहुत अधिक होती है। दूसरा बी कह रहा है इसकी तरंगदैर्घ्य अति सूक्ष्म है। तीसरा कह रहा है ये वायुमंडल के ऊपरी भाग से परावर्तित हो जाता है। चौथा कह रहा है कि यह वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होता। कल जो वीडियो चला हमारा देखा होगा उसको बड़ी अच्छे तरीके से पता होगा व्हाट इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। कौन बताएगा? जो बताएगा उसको मिलेगा हैप्पी न्यू ईयर की बधाई एडवांस में हमारी तरफ से। क्या मिलेगा? नया साल मुबारक हो, आलू गोभी पालक हो, नया साल मुबारक। पहले हम लोग ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे 98 का 50 पैसा का। अब 50 पैसा का खरीदते थे तो अगर उसको तुम काजल वाला दे दिए तो तुम काजल वाला दिए तो अच्छा नहीं लगा मुझे। हम तुमको एकदम मतलब तो कौन ऐसे लड़की वाला फोटो दे देता था, तो मतलब ऐसे बड़ा मजा आता था। उस समय भी अच्छा था, ग्रीटिंग कार्ड वाला समय देते थे, लेते थे। अगर तुम ग्रीटिंग कार्ड दिए वो नहीं दिया तो तुम नाराज हो जाओगे। हम तुमको तरह के दिए तो तुम हमारा के दिए नहीं वापस में। ए आ रहा है। चलिए पति की बात यह है कि लवकुश, आतुषोत, स्नेहा, अनुराग, सत्यम, राहुल, राजू, रॉयल, छोरी, ओम सिंह, लवकुश, एकता, स्नेहा, बहुत बढ़िया। ए आंसर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ए आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम लोग सब आंसर दे रहे हो, इसकी चाल अधिक होती है। सब आंसर दिए हो, किसकी चाल अधिक? अरे एकदम बकलोल हो जाएंगे जी सब लड़का, ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा। कोनो भी नहीं दिया है? देखो अंकुर पांडे भी दिया है, बहुत अच्छा यार, दिल खुश कर दिया। एक ही चेला जो है वो दिल खुश किया है, ठीक है, एक ही चेला है। और रॉयल छोरी बहुत अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा। तुम लोग आंसू देखो भैया, मैंने बताया था तरंगदैर्घ्य अति सूक्ष्म होता है, कल ही बताया था यार। इसकी यार कसम से कपार पर पकड़ के क्या बताया यार तुम लोग, कल ये बताएं इसकी तरंगदैर्घ्य अति सूक्ष्म होती है। इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वह अति सूक्ष्म होती है, जिसके कारण ये प्रकाश सरल रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है या प्रतीत होता है। कल क्वेश्चन था प्रतीत होता है, आज था दिखाई देता है। बताओ इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? आज के बाद शपथ लो कि आज के बाद ये क्वेश्चन कल ले जाओगे तुम लोग। देखो कितनों बाहुबली पड़ जाओगे। अच्छा कोई बात नहीं, कितनों बाहुबली बन जाओ, लेकिन मैंने कहा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से। चलो कोई बात नहीं, सॉरी बोल के खत्म करो बात को, हम नहीं डांटने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन गलत हुआ डांट खाओगे तुम लोग। डांट का डंडा मुंह रखे हैं, कहाँ है डंडा? डंडा है कि नहीं है? कोई तार है, उसी में बांध देंगे तुम लोग को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि प्रकाश तरंगे, ध्यान से पहले पढ़ लो, आंसर की कोई जल्दी नहीं है, हम पढ़ लेंगे सबका। कह रहा प्रकाश तरंगे
तथा रेडियो तरंगे दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे दोनों के दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों के दोनों क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। याद रखिए, प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे दोनों के दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या कहे, दोनों के दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, याद रखिएगा। यही क्वेश्चन बन जाता, पूछ देगा चलो बताओ प्रकाश तरंगे क्या है, याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलो बताओ रेडियो तरंगे क्या है, बता देना, क्या देखा है, बताने में क्या जाता है, रेडियो तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक क्वेश्चन यही बन जाता है। अब रेडियो तरंगों का विवर्तन इमारतों से हो जाता है, प्रकाश तरंगों का नहीं, इसका क्या कारण है। देखो कहा फिर से कि ये दोनों के दोनों तो भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गए, बट मैं बताना, इसने ये कहा कि आप मुझे जरा ये बताओ कि ऐसा क्या कारण है कि रेडियो तरंगों का विवर्तन जो है इमारतों से हो जाता है परंतु प्रकाश तरंगों का नहीं होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, जल्दी बताइए, इसके पीछे मेरे दोस्तों, मेरे साथियों क्या होगा। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 90% दिलाएंगे। 90% लाना है तो हर एक क्वेश्चन को रगड़ के पढ़ना पड़ेगा यार। क्या करना पड़ेगा, रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब दबा के करेंगे तो ही मजा आता है। अच्छा जल्दी बताओ, क्या आ गया आंसर सबका, किसी का सी आ रहा है, मैं देख रहा हूं, सबके कमेंट में देखता हूं, ऐसा मत सोचना। हाँ बहुत अच्छे, अंजलि सलोनी, इंदु स्नेहा, सब लोग अपने दोस्तों को बुला लो यार। इंटरमीडिएट में तुम लोग के दोस्त नहीं हैं, तुम्हारे तो कम से कम हजारों दोस्त होंगे, कम से कम शेयर किया करो। देखो एक्चुअल में इसका रीजन ये है, क्या न किसी ने आंसर सही दिया, मैं साई वाले का नाम लेता हूँ, सार का सी दे रहे हो तुम लोग, प्रकाश दा, अच्छा कोई सही आंसर, मैं देख रहा हूँ सही आंसर कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया है। इसका कारण यह है कि इसकी जो तरंग, इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, मैंने कहा था प्रकाश जो सरल रेखा में चलता है, इसका रीजन, इसका वेवलेंथ जो होता है अति सूक्ष्म होता है। मतलब यही रीजन है कि इनकी तरंगदैर्घ्य 200 मीटर से 400 मीटर तक होती है, इस कारण इनका विवर्तन नहीं होता है। ऊंची इमारतों से, क्या इमारतों से इनका विवर्तन नहीं होता। अभी इससे पहले मैंने बताया, इससे पहले जस्ट मैंने सिखाया था आपको कि क्या रीजन है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे। याद रखिए, आपको क्वेश्चन मिलता जुलता मिलेगा। इनकी जो तरंगदैर्घ्य है 200 मीटर से 400 मीटर तक होती है। इनकी जो वेवलेंथ है 200 से 400 मीटर होता है, 200 से 400 मीटर तक होता है। ठीक है, क्लियर है, बोलिएगा जी, क्लियर है ना, बोलो तुम लोग। हाँ खुशी गुप्ता, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ रॉयल छोरी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लेके आता हूं, तुम्ही लोग लाइक क्वेश्चन वो है, अब बढ़िया है, मजेदार है। देखो क्वेश्चन क्या है, एकल झिर्री विवर्तन में झिर्री की चौड़ाई घटा देने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा जरा, इसने क्या कहा, इसने कहा फिर से मैं बोलता हूं, एकल झिर्री विवर्तन में झिर्री की चौड़ाई घटा देने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी। यूपी 2017 में आपसे पूछा गया है। तो क्या यह चौड़ाई बढ़ेगी, क्या ये चौड़ाई घटेगी, क्या ये चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी, क्या ये चौड़ाई उपर्युक्त में से कौनों नहीं। बताओ मेरे दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा और कितना सही होगा, जल्दी से।
सर नेटवर्क बहुत खराब है। सही कर लो जी, नेटवर्क काहे खराब कर रहे हो? नेटवर्क खराब नहीं करना है, सही कर लो, सही। नेटवर्क खराब करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलो देखिए, इसका एक्चुअल में राइट आंसर क्या होगा? सबके आ गए कि नहीं? अरे भाई बढ़ेगी, उचिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उचिष्ट चौड़ाई जो बढ़ जाती है, केंद्रीय उचिष्ट की जो चौड़ाई होती है वह बढ़ जाती है। इसको जब मैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर भी कर दूंगा इस चीजों को, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे दोस्त, अगली क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन अच्छा, और भी अच्छा, और भी अच्छा, और भी बढ़िया क्वेश्चन। कहा लाल प्रकाश का पुंज प्राप्त, इसने कहा कि लाल प्रकाश का पुंज प्राप्त करके एक एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया गया है। क्या होता है यदि लाल प्रकाश नीले प्रकाश में बदल दिया जाए? यदि लाल प्रकाश नीले प्रकाश में बदल दिया जाए, हमें बताइए। इसने कहा, देखो दोस्तों ध्यान से पढ़ना, कि लाल प्रकाश का पुंज प्राप्त करके एक एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया गया है। मतलब एकल झिल्ली द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? सर आलू चाप खाइएगा? अरे गधा, आलू चाप रती हम खिलाओगे तुम? चलो पढ़ लो, खा लेंगे कभी, ठीक है। क्या होता है यदि लाल प्रकाश नीले प्रकाश में बदल दिया जाए? जल्दी बताओ मंजीत राज, बहुत आलू चाप खा रहे हो, ठीक है। ओके, बिल्कुल एमडी शमशेर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता है सर, नो डाउट सर, सबके आंसर सी की तरह आ रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं इसका आंसर सी नहीं होगा जी। इसका जो आंसर है ना सी नहीं होगा। पूछो क्यों? देखो इसमें क्या होता है, विवर्तन फ्रिंजे जो होती है ना पतली होती है और बहुत पास पास होती है। जो विवर्तन फ्रिंजे होती हैं वो पतली होती है और बहुत पास पास होती है। तो इसके कारण, ठीक है, यदि लाल प्रकाश नीले प्रकाश में बदल दिया जाता है, ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर है। मतलब जो विवर्तन फ्रिंजे हैं बहुत पास पास, बहुत पतली होने के कारण ऐसा होता है। तो दिस इज करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। 1 नंबर आपको यहां से मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो एग्जामिनर का क्या मूड, या तुम्हारे पेपर में कौन सा तुम्हारा पेपर आ जाए, कोई जरूरी थोड़ी है जो पेपर तुम्हारे दोस्त को मिले वही पेपर तुम्हें नहीं, तुम्हारा अलग हो सकता है, ठीक है। अलग होने के कारण आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है कि करना क्या है, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 7वां नंबर हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि एक अकेली झिल्ली, ध्यान दीजिए, एक अकेली झिल्ली के विवर्तन में कि जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो मुख्य उचिष्ट व प्रथम निम्निष्ट के बीच का कोणीय दूरी थीटा होगी। मतलब थीटा का मान कितना होगा, बस इतना पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि थीटा का मान मेरे दोस्त कितने होंगे, थीटा का मान कितना होगा, जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको नहीं कर पाते हो तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक लड़के का आंसर आ भी चुका है। हाँ, नीरज कुमार, बहुत ही अच्छा आंसर दिए हो। ए आंसर इज करेक्ट। जो कोणीय दूरी होती है वह लैम्डा बाई ई के बराबर, जो कोणीय दूरी होती है, कोणीय दूरी, ठीक है। देखो मुख्य उचिष्ट और प्रथम निम्निष्ट के बीच का जो कोणीय दूरी होता है डेल थीटा, थीटा बराबर लैम्डा बाई ई के बराबर होता है। क्या होता है? लैम्डा बाई ई के बराबर होता है। ये आपका देखो कहां मिल रहा, π/2 गलत, लैम्डा बाई 4 ई गलत, लैम्डा बाई 2 ई गलत, लैम्डा अपॉन ई इज राइट आंसर आपका यही है। लैम्डा बाई ई
एकदम परफेक्ट आंसर है। कर लिया कि नहीं क्वेश्चन, बताओ जी, हो गया ना? यस सर, हो गया। अब जरा देखना, एक अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, सब लोग करेंगे, करिए। इस देखो न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, मजा आता है करने में। अगर आपका न्यूमेरिकल तैयार है, देखिए कोई टॉपर जो है, टॉपर थियरी से नहीं टॉपर बनता है, वह टॉपर बनता है क्योंकि उसका न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा होता है, इसलिए वह टॉपर बनता है। इसलिए वह टॉपर बनता है क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ट होता है। चलिए, ना सोना है ना सोने देना है, शेयर करते रहिए, कोई बात नहीं। जी हाँ सर, तो न्यूमेरिकल जरा करो। कह रहा है एक एकल झिल्ली पिछले पर आधारित है जिसकी चौड़ाई ई है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, पर तब निम्नलिखित 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होगा यदि स्लिट की चौड़ाई ई बराबर है। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ इसका मान, जल्दी कौन बताएगा? फार्मूला बता दो, फार्मूला रख लेना, साइन थीटा बराबर लेम्डा बाई ई, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। और जल्दी बताओ, सी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। अब बताइए कौन बता रहा है, कौन बता रहा आंसर? सब कुछ मैंने बता दिया है, कुछ नहीं आपको करना है, आपको सिर्फ हलवा खाना है। मैंने बना के रख दिया है, मैंने क्या किया है, बना के रख दिया है, आपको हलवा जल्दी बताइए। ओके, चलो फटाफट फटाफट आंसर देते जाओ, फटाफट। देखो साइन थीटा, साइन 60 रख दो, लेम्डा बाई ई रख दो। साइन 60 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट कितना होगा? साइन 60 का मान बताओ, अंडर रूट 3/2 होगा। लो भाई, अंडर रूट 3/2, लेम्डा बाई ई हो गया। अब देखो यहां से अगर ई निकालोगे तो लेम्डा अपान अंडर रूट 3/2 इधर भाग देगा, तो हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट 3 लेम्डा। तो ये आपका कहां दिख रहा है? 2/3, ये है बी ऑप्शन सही होगा। 2/3 लेम्डा, 2/3 लेम्डा इज राइट एंड करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 2/√3 बाई लेम्डा एकदम सही है। चला तुम लोग का मामला गड़बड़ ना हो, मैं बहुत मारेंगे, मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मामला एकदम टनाटन होना चाहिए, ठीक है। जी हाँ, मामला एकदम टनाटन है। चलिए, यस सर, हम सही बताएं मंजीत, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। यस सर, रेडी है गोलू कुमार। अगला क्वेश्चन लाया, जो ठंडी बहुत सिकुड़ के लग रही है। देखो चला अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से, न्यूमेरिकल करोगे तो मेरे बबुआ, मेरे लाल, नंबर तुम्ही को ना मिलेंगे जी, हमको थोड़ी नंबर वहां मिलेगा। मशरवा कहा चलिए यार विकास सर जी के मार्कशीट में नंबर बढ़ा देते, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तुम्ही को मिलेगा। 6500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए एक एकल झिल्ली के कारण प्रथम विवर्तन निम्नलिखित 30 डिग्री पर प्राप्त होता है। झिल्ली की चौड़ाई बताइए, झिल्ली की चौड़ाई जरा बताइए कितनी होगी? 3250 एंगस्ट्रॉम होगी, 1.3 माइक्रोन होगी, 5.4 × 10⁻⁻4 किलोमीटर होगी, या 1.2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर होगी। चलिए बताइए जरा, क्लियर है वीडियो जी? देखो वीडियो को अब जानते हो अब क्या हो गया है, अब YouTube ऑटोमेटिक तुम्हारे
नेटवर्क के हिसाब से वीडियो चलाने लगता है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो वीडियो को चेक करके 360 पे कर लिया करो, ठीक है, क्लियर दिखेगा। ओके, अब तो वीडियो की हमने बड़ी क्वालिटी बढ़ा दी है। अब क्या, चलिए ओके, कितना आ गया आंसर तुम लोग का? देखो जी, थीटा बराबर क्या दिया है? 30 डिग्री, ठीक है। लेमडा बराबर क्या दिया है? 6500 एंगस्ट्रॉम। झिर्री की चौड़ाई निकालनी है, ठीक है ना। क्या निकालना है? हमें झिर्री की चौड़ाई निकालनी है, तो बड़ी आसान है। 30 को π/6 लिख सकते हैं। देखो, किसी डिग्री को हमें पाई में बदलना है तो पाई अपान 180 से गुणा कर दो, तो 3 × 18 π/6 हो गया। हमने 30 डिग्री को लिख दिया। देखो, अब थीटा बराबर होता है λ/e, विच इंप्लाइज है थीटा की जगह हम π/6 लिखते हैं। देखो जी, थीटा की जगह हम π/6 लिखेंगे, बराबर क्या होगा? लेमडा की जो कि वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 6500 एंगस्ट्रॉम, बटे में ई होता है, तो विच इंप्लाइज दैट ई बराबर 6500 गुणे में 6 बटे में लेमडा होगा। क्या सही आ रहा है? देखो 6500, ठीक है, ई को हम इधर ले गए, थीटा को हम इधर लाए। हाँ, अब सही है। देखिए, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको इधर लिखते हैं। 6500 हमारे पास है, बटे में ई है, ठीक है, तो ई हमारा इधर जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6500 और गुणे में 6 अब बटे में पाई, ठीक है, बटे में पाई। अब कैलकुलेट करिए क्या आंसर आएंगे। चलिए, पाई की वैल्यू 3.14 रख देना, ये पाई की वैल्यू 3.14 रख देना, 3.14 पाई की वैल्यू रख दीजिएगा। बोलिए, हमको तो सर्दी हो गया लगभग 1 हफ्ता। हमको सर्दी वर्दी पसंद नहीं आता, सर्दी बुखार उखार जुखाम, मतलब ऐसा चीज बीमारी जो हमें, मतलब वैसे बीमारी तो किसी को कोई नहीं पसंद आता है। अब कोई ये थोड़ी कहेगा बुखार हो गया, हमको बड़ा पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है बुखार, ऐसा नहीं कहेगा जी। देखो, मेरा आवाज भी बदल गया होगा ना। कोनो ऐसा है जी जो कहता हमको बुखार में बड़ा अच्छा लग रहा है, सर आई एम फीलिंग वेरी गुड, बुखार हो गया है। कोई तो पगला गया है, एक दवाई कराओ, ले जाओ पागल खाना में भर्ती कराओ, तब जाके सही होगा, ठीक है। ओके, चलो कोई नहीं। तो ये देखो तुम्हारा, हम नीचे लिख दिए, कितना कैलकुलेट करो, ए आंसर। विजय करो सर, ए आएगा, नहीं विजय, बी आएगा, बी आएगा 1.3 माइक्रोन में आएगा। गलत आंसर दे रहे हो आप, 1.3 माइक्रोन बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं है। 1.3 माइक्रोन में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यही सही आंसर आएगा। यही क्या होगा? सही एंड करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए देखिए जरा अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 10वां नंबर कह रहा है, अच्छा बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, ये एक पहिए नहीं करेगा, 2 पार्ट में है, देख रहे हो। इसको छोड़ दो, 10वां हम भेज देंगे पीडीएफ। 11वां करो, 2 पार्ट में पीडीएफ हो गया ना, तो पढ़ पैसे पाओगे। कह रहा है कि एक समांतर, एक पूरा पढ़ना है ध्यान से सबको, पहले ध्यान से पढ़ लो। एक समांतर एकवड़ी प्रकाश पुंज एक पतली स्लिट पर अभिलंबवत गिरता है। पतली स्लिट पे क्या करता है? अभिलंबवत गिरता है। तो आपतित पुंज की दिशा के लंबवत रखे एक पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनता है। विवर्तन प्रतिरूप बनता है। विवर्तन प्रतिरूप के प्रथम निम्निष्ठ पर स्लिट के दोनों किनारों से आने वाली किरणों के बीच कालांतर है, 0 है, π/2 है, या पाई है, या 2 पाई है। कौन सा सही है? गोलियां दिए देख रहा है, सही मत मान देना, हम टिक बगा रहे हैं। कौन सा सही आंसर है 11 का?
विच वन इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर? आज लग रहा 100 लाइक हो जाएगा। इतना तुम लोग मेहनत कर रहे हो हमारे लिए, बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया। भूल गए का गुरु जी? आशुतोष, अरे गधा, तुम्हारा नाम याद है हमको, तुम करे भूल गए। देख रहे तुम ही ना भुला जाना हमको। तुम नहीं भुलाए हो, चलो तुम नहीं भुलाए हो तो सही है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। चला लो, मां कसम कह रहा तुम लोग एकदम कत्तई जहर कर देते हो, दिलवा खुश हो जाता है तुम लोग से। अंजलि, रायल छोरी, गोलू, लवकुश, नहीं सर बहुत तकलीफ होता है। चलिए 11 नंबर का आंसर तकलीफ के साथ दीजिए। देखिए इसकी वैल्यू होती है 2 पाई। सही में को लिया है जी, सही में को लिया है ना 2 पाई, तो 2 पाई ही सही आंसर है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपका 2 पाई। 2 पाई इज राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट एंड करेक्ट आंसर। चलिए, तो कहते हैं ना कि तू चेला कुछ भी कर सकता है, ये हमारा डायलॉग है एरिक विकास सर का। चलो फाइल, अच्छा अब नेक्स्ट फाइल एक और बढ़िया से पीडीएफ में खोलता हूं, मजा आएगा इस पीडीएफ को भी पढ़ने में। आपको मैंने कहा था लंबी क्लास मिलेंगी, तो मिलेगी यार, ऐसे थोड़ी कहा था मैंने इसीलिए कहा था मिलेगी क्लास। चलो अगली क्लास के लिए रेडी हो? अगला, हाँ ये आ गया है पीडीएफ आपके सामने, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है। चलिए चला शुरू हो जाइए। ये कह रहा है, दीवाना कह रहा है तेरा रूप सुनहरा। अच्छा पता नहीं, जब शादी पहले होता था वो वाला आता, हाई वाला आते थे, डम डम बजाते थे, एक हाथ में लिया रहता था, झनझनाता था, 2 वो ऐसे रहता था डब्बा जैसे, झन 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 बजाता था, और सब उसको बैंड लिए जाते बजाते थे। तो पहले आते आते गाना गाते थे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। पहले गाना ये गाते थे सब। ठीक है, तो हमारे गांव के एक बैंड वाले थे, तो हम जाते थे पहले, मतलब ऐसे गांव में अब हो रहा था तो शादी ब्याह तो जाओगे ना जी, ठीक है जाओगे, हम कहते झुंझुनवा दीजिए ना, बजाएं जरा, मजा आता, देखते थे। तो हमारे जो दोस्त लोग रहते सब लोग ले लेके पाई पर बारी बारी से उसको बजाते थे, अलग समझ आता था एकदम। वो समय आनंद ही था, ठीक है, एकदम आनंदमय जीवन था उस समय का। उससे बढ़िया जीवन कभी नहीं आ सकता पूरे लाइफ में, जो क्या कहते बचपन वाली थी, उससे बेटर लाइफ कभी नहीं आ सकता। तुम लोग सुने हो कि नहीं? हाँ सुने होगे यार, ऐसा थोड़ी है तुम लोग नहीं, तुम भी तो गाँव से हो, हम जैसे हैं, तो ऐसे होता तो बड़ा मजा आता था। और एक जैसे मुस्लिम भाइयों का एक त्योहार होता ताजिया, ताजिया में भी हम बहुत बैंड बजाए, बड़ा मजा आता, दम दम। कई बार तो मार के, मतलब हम तो नहीं, दोस्त फोड़ देते थे सब, तो गुस्सा सब देते ही नहीं थे। अब पुदीना वाला बजाता है संग। अच्छा चलो, कोई समय बदल गया। चलो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ, कह रहा है प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, या व्यतिकरण के कारण, या अपवर्तन के कारण। 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर? यह सर बहुत मजा आता है उसके साथ नाचने। दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलो जल्दी से बताओ सर, बी आएगा आंसर। सर कुछ भी कर लो बी, अरे भाई हम कुछ भी कर ले बी नहीं आएगा। ध्रुवण के कारण,
व्हाट इज द राइट आंसर? ध्रुवण के कारण, यानी प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ जो प्रकृति होती है, पुष्टि होती है ध्रुवण के कारण। किसके कारण? ध्रुवण के कारण। किसके कारण होती है? ध्रुवण के कारण इसकी पुष्टि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। ऑप्शन जो है ए सही आंसर है, अब बहुत करेक्ट आंसर है, परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर है। ओके ना चला? चलो, मेरा नाक पता नहीं क्यों ठंडा हो रहा है, आई एम फीलिंग टू कोल्ड। है सर जी, एसी बंद कीजिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन आया, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आया है, इसमें रूम मीटर खूब चलता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है, यूपी 2012 10 6 5, मतलब 4 साल ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है। ग्रुप में एक बार और शेयर कर दो कोई लोग, रुको हम ही शेयर कर देते हैं, ठीक है? ओके, हाँ नीरज कुमार लिया तो तुम्हारा कई बार नाम जी, ऐसे कैसे कह रहे हो नहीं नाम लिया? ओके, देखो प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट, ये 4 साल पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर की इस पे निगाहें हैं, कहीं ना कहीं एग्जामिनर की इस पे निगाहें हैं। अनुदैर्ध्य प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति या कण प्रकृति, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट एंड सही है मेरे लड्डू को? माय नेम इज शिवम कुमार, वेलकम है शिवम, क्या हाल चाल है बाबू? खुशी गुप्ता, बिल्कुल, हाँ बंदना कुमारी, ठीक। चलो सब लोग अच्छा आंसर दे रहे हो, लास्ट में अटेंडेंस लूंगा सबका, जितने लोग हो। देखिए पहली बात तो जो प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है अनुप्रस्थ प्रकृति, अभी आई है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। एक चीज अभी तुमको मैंने कहा, अगर तुमने ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज किया होगा, तो ये क्वेश्चन कहा था प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है ध्रुवण के कारण। जस्ट इसको घुमा के पूछ दिया प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। अरे भैया दिमाग का यूज करो, अनुप्रस्थ प्रकृति इज राइट आंसर। अनुप्रस्थ प्रकृति एकदम करेक्ट होगा, दोनों एकदम मिलता जुलता है, लेकिन दिमाग का यूज नहीं करोगे। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं मिलता जुलता आपस में, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, तो नहीं कर पाओगे तो हम क्या करें बताओ? इतना तो दिमाग तुमको खुद यूज करना पड़ेगा, इतना तो दिमाग तुमको खुद यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कैसे करना है? सॉरी दिमाग नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा? मुंह चल रहा क्या इस समय? खाना वाना खा रहे हो क्या तुम लोग? तो ये दोनों लगभग मैच कर रहा है। उसमें आपको ध्रुवण देना था पोलराइजेशन के कारण, इसमें देना रहता है अनुप्रस्थ प्रकृति, ठीक है? यस सर जी 1000, अच्छा बहुत अच्छा गोलू कुमार, बहुत अच्छा गोलू, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग तैयार हो करने के लिए? अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कितने लोग तैयार है जरा बताइए? अगला क्वेश्चन तैयार करने के लिए प्रकाश तरंगे, इसने कहा कि प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती है, क्योंकि ये होती है प्रकाश तरंगे जो हैं वह ध्रुवित की जा सकती है, क्योंकि ये होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या उच्च आवृत्ति वाली या परावर्तित। इसने कहा कि प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती है क्योंकि ये होती है अनुप्रस्थ, उच्च आवृत्ति वाली या अनुदैर्ध्य या परावर्तित। व्हाट इज एंड विच वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर? चलिए स्टूडेंट देखो, रात को 9 बजे रात को 9 बजे आपके एरिक सर की, मेरा नाम तो जानते हो कि नहीं तुम लोग? मैं फिजिक्स आपको पढ़ाता हूं, एरिक विकास सर, माई सेल्फ एरिक विकास सर, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। शाम को 5 बजे अशोक सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, तो दोनों टाइम याद रखिए। इस समय आप लाइव आइए, आराम से पढ़िए बिंदास तरीके से,
ठीक है, बहुत लोग इसमें मेरा नाम ही नहीं जानते होंगे कि मास्टर कौन पढ़ा रहा है, पूछेंगे बाद में, ठीक है ना। ओके, क्या आंसर होगा सब, क्या कहें जी? देखो, केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगे ही ध्रुवित की जाती है। अगर इसके पहले का जो क्वेश्चन पढ़े होगे ना, इहो आ जाएगा। अगर पहले का अगर 2 क्वेश्चन तुम पढ़े हो तो ये क्वेश्चन भी कल ले जाओगे कि प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगे, सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगे में दोस्त, यही आंसर है यार। तुम लोग क्या सोचते हो, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक जैसा था, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों एक के जैसा क्वेश्चन, सेम टू सेम था, कोई चेंजिंग नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं था इन तीनों में। कुछ था जी परिवर्तित, बताओ। एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, यह अपने मन से सबसे पहले जो आंसर देगा उसका मैं नाम लूंगा, यहां पे लिखूंगा नाम। सबसे पहले जो आंसर देगा, एक क्वेश्चन मैं पूछूं, तैयार हो सब लोग? सब लोग तैयार हो? जल्दी में तैयार हो कि नहीं तैयार हो? यस सर रेडी हैं, सबके कमेंट तो आ जाने दो। यहां सब तैयार है, कोनो का तैयार है, कोनो का नहीं तैयार है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, यस सर रेडी है, कमेंट आ गया सबका। ब्रूस्टर का नियम बताओ, ब्रूस्टर का नियम, जल्दी से जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा ब्रूस्टर का नियम, उसका मैं नाम लूंगा। कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं ब्रूस्टर का नियम। देखते हैं ब्रूस्टर का नियम कौन लिखता है? यस, अरे अभी तक कोई नहीं लिखा है, चला कौन, बहुत अच्छा, कोई नहीं लिखा है अभी तक, कोई नहीं है टक्कर में, मौका भी है, ऑप्शन नहीं मिलेगा विनीता। क्या बात, तुम्हें पढ़ने में तेज हो, ऑप्शन क्यों चाहिए तुम्हें? नहीं आता, कोई बात नहीं। साइन आईपी, स्नेहा कुमारी कुछ नहीं, साइन आईपी नहीं होता है, गलत, थोड़ा सा गलत हो गया तुम्हारा। अच्छा काम किया हो लेकिन सही नहीं हुआ। हाँ सर मैं नहीं एक्सप्लेन सर जी, रुक जाइए बिंद जी थोड़ा सा वेट करिए, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन का देख लूं क्या। खुशी नहीं, टैन आईपी होता है, यन बराबर, देखो यन बराबर, चलो छोड़ो जाने दो, टैन आईपी ओआईसी जब होता है तो यन बराबर 1/sin आईसी हो जाता है, ठीक है, ये होता है दोनों इसमें, ठीक है। शिवम कुमार बोल रहा है कि ब्रूस्टर के नियम के अनुसार एक कोण ऐसा होता है जिस पर परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, एक विशेष कोण पर प्रकाश के कंपन आपतन तल के लंबवत होते, इसे ध्रुवण कोण कहते हैं। बहुत अच्छा, टैन आईपी, बहुत अच्छा स्नेहा, वेरी गुड। वैसे किसी ने परफेक्ट नहीं बताया, फिर भी आप लोगों ने बहुत कोशिश किया तो अच्छा लगा, बहुत बहुत गुड जॉब, सबके लिए बहुत अच्छा। चलिए अब कौन क्या कह रहा था कि उसने कहा, हाँ तीसरा क्वेश्चन कोई कहा था, एक्सप्लेन कर दीजिए सर। इसने कहा प्रकाश तरंगे ध्रुवित की जा सकती क्योंकि ये अनुप्रस्थ होती है बाबू, और अनुप्रस्थ का ही ध्रुवण होता है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया है कि अनुप्रस्थ का ही ध्रुवण होता है, ठीक है, इसीलिए ध्रुवित की जा सकती है। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो दबा के लाइक कीजिए, आज 100 लाइक होना चाहिए, ठीक है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन कहा है, वेरी इजी, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। इसने कहा हमें ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना है, भाई साहब क्या करना है, हमें ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना है। उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, फ्लिंट कांच का प्रिज्म, NaCl का प्रिज्म, निकोल प्रिज्म या बाई प्रिज्म। 2009 में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन कौन बताने वाला है, ठीक है। नींद नहीं ना आ रही है जी किसी को, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको
नींद आ रहा हो? ऐसा कोई नहीं जिसको नींद आ जाए, धड़कने बेतहासा। बड़ा उल्टा पुल्टा गाना हम भी गा लेते हैं। गुरु रंधावा का गाना लाके कुमार सानू में मिला देंगे। यस, आप पढ़ाते हैं तो नींद नहीं आता है सर। थैंक यू आनंद, थैंक यू। नहीं पता है सर? अच्छा कोई बात नहीं। आज मैं, अच्छा किसने कहा है नहीं पता? स्नेहा कुमारी। ये बताओ तुम, अगर मैं इसको बता दूं तो याद रहेगा आज के बाद? अगर मैं बता देता हूं तो क्या याद रहेगा आज के बाद? ये मुझे जवाब दीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, निकोल प्रिज्म जो है 4 का निकोल प्रिज्म आंसर है। निकोल प्रिज्म जो कैल्साइट होता है ना, उसी का प्रयोग करते हैं। इसका लिख सकते हैं, कई जगह इसे मिल जाता है, निकोल प्रिज्म कैल्साइट। निकोल प्रिज्म कैल्साइट के नाम से भी मिलता है कई जगह पे। यह निकोल प्रिज्म कैल्साइट के भी नाम से मिलता है। क्या? निकोल प्रिज्म कैल्साइट के भी नाम से यह मिल जाता है, कई जगह मिलता है। निकोल प्रिज्म कैल्साइट के नाम से मिलता है बहुत जगह। क्या? बहुत जगह पे निकोल प्रिज्म कैल्साइट के नाम से मिलता है। तो इसलिए ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? बता दो सब लोग। अच्छा, एक और चीज का यूज करते हैं, उसका नाम मैलिन करके है। वो कोई नाम बताएगा क्या? या करके वो भी, देखो ऑप्शन में अगर ये नहीं मिला तो वो भी मिल सकता। तो बताइए क्या आपको याद है? उसका नाम है टूरमैलिन। टूरमैलिन का भी प्रयोग कर लेते हैं हम। टूरमैलिन का भी प्रयोग करते हैं। क्या? टूरमैलिन का भी प्रयोग करते हैं ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। या तो निकोल प्रिज्म कैल्साइट या टूरमैलिन, इन दोनों में से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा गलत हो गया सर। रॉयल छोड़ी हम 3-4, बहुत बहुत थैंक यू रॉयल। रॉयल तुम हो ही एक्चुअल में, अच्छा लगता है, नाम बहुत प्यारा है आपका। ठीक है, वेद प्रकाश यार हिंदी वाले बोर्ड को पढ़ाते हैं तो अब कैसे इंग्लिश करेंगे? टूरमैलिन, ठीक है, टूरमैलिन याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला मैं कहता हूं, अगला देखना क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल। इसने कहा ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के मध्य का कोण क्या है? यूपी 2017। इसने पूछा है 2007 में कि ध्रुवित प्रकाश, यहां देखिए, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के मध्य का कोण क्या है? कौन ऐसा चेला है जो बता रहा है? ठीक है, ओके ओके। अच्छा बताओ, सच में तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में जी? ऐसे नहीं जगह हो 12th वालों, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अच्छा लगेगा क्लास यार, प्यारा लगेगा। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, ओके। एक चीज इसका मैं आइडिया बता देता हूं। देखो, ये जो ध्रुवण तल होते हैं और कंपन तल जो होते हैं, ध्रुवण तल कंपन तल सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब बताओ, अब कितना डिग्री कोण होगा? अब आसान कर दिया मैंने। ध्रुवण तल और कंपन तल सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं, सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये बताइए कि मध्य का कोण क्या होगा? अब हो गया आसान, 0 डिग्री, 45, 90 या 180। अब मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया। अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। सब लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हर एक स्टूडेंट सब्सक्राइब करेगा चैनल को, ठीक है ना? फिजिक्स का मैंने एक क्वेश्चन कराया था सुबह, एक क्वेश्चन, उसको देख लेना जाके सब लोग जरूर जाके देखिएगा, ठीक है?
ओके, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 90 डिग्री है यार, अभी नमबोध का मतलब है होता है 90 डिग्री। किसने दे दिया आंसर? गुरुजी सी होगा। बहुत अच्छा चला निमिष, निमिष चला, तुम पीछे पीछे हो जाते हो जी। अंजलि बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर दिए उसने। यहाँ नीरज कुमार, अनुदीप गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितने लोग नए हैं इसमें से? जरा हाथ उठाइए। 15 लाइक कम है, आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए। 100 लाइक पहुंचना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, आज का मेरा टारगेट है। ये क्लास तब तक चलेगी जब तक 100 लाइक ना पूरा हो जाए। चलिए बहुत अच्छा, याद रखिए, बस अपने दिमाग में फिट रखोगे कि जो कंपन तल होता है, जो ध्रुवण तल होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है। लास्ट में मैं 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं आज, तो टेस्ट के लिए भी तैयार रहना। 10 क्वेश्चन का टेस्ट, सबसे पहले आंसर बताने वालों को नाम लिखूंगा, उनमें से एक स्टूडेंट को मैं 10 रुपए का पुरस्कृत भी करूंगा पेटीएम से। ठीक है, पेटीएम से मैं 10 रुपए का इनाम भी दूंगा आज 12th वालों को पहली बार। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा व ध्रुवण तल के मध्य कोण होता है। इसने कहा साथियों कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा व ध्रुवण तल के मध्य कोण होता है। ये कोण कितना होता है साथियों? वेलकम है न्यू स्टूडेंट का सबका। ठीक है, जल्दी बताइए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, शेयर कर दो यार, और भी संख्या बढ़नी चाहिए, थोड़ा और मजा आता है हमको, और भी मेहनत करते तुम लोग के लिए ना। ठीक है, और भी मेहनत कर पाते। इसने कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के मध्य का कोण। बहुत अच्छा। कौन, कितने लोग आंसर? अंकुर पांडे, गोलू कुमार, लवकुश, अंजलि, स्नेहा, जितेंद्र, कश्यप, आशुतोष, शंभू, ठीक है, विनीता सिंह। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना आंसर दे दिए तुम लोग? छठे का राइट आंसर। सर देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा ध्रुवण तल के मध्य का कोण 45 डिग्री होता है। तो राइट आंसर लिख लेना 45, लिख लेना कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा व ध्रुवण तल के मध्य का जो कोण होता है वो ऑलवेज 45 डिग्री होता है। कितना होता है? ऑलवेज 45 डिग्री होता है। ऑलवेज, हमेशा 45 डिग्री ही होता है संचरण तल का। ठीक है, तो संचरण की दिशा हो और ध्रुवण तल के मध्य का कोण 45 डिग्री होता है। तो मेरे सभी चेलों को याद होना चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट एंड परफेक्ट होगा। ठीक है, बी राइट होगा, परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, जरा तुम देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। दिमाग लगाओ, दिमाग का यूज करो, क्या तुम इसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अपवर्तनांक यन, अभी यही मैं बताया था तुम लोग को, पूछा भी था तुम लोगों से, ये क्वेश्चन आ भी गया। मैंने कहा अपवर्तनांक यन वाले पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण यानी ब्रूस्टर कोण होगा। 2013 में पूछा गया, एकदम सरल। इसको जो है ना बकलोल लड़का भी कर सकता है। विनीता सिंह, बहुत अच्छा, आई नो विनीता, आपको मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप अच्छी स्टूडेंट है, अच्छा आंसर भी देते हो आप। ठीक है, बहुत, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, क्या हो गया शिवम, कहां जा रहे हो? हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एरिबिका सर। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं हल्का सा।
कुछ दिख रहा है? देखो पहली बात, n बराबर 10 IP होता है, तो IP बराबर क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स n हो जाएगा। ठीक है ना? यही तो निकालना है हमें, ब्रूस्टर कोड चाहिए। ये IP ही तो हमारा ब्रूस्टर कोड है, ये मेरे दोस्त IP ही तो हमारा ब्रूस्टर कोड है जी। ये जो IP है ये हमारा ब्रूस्टर कोड है। तो यहां देखो तुम IP निकालना है, 10 n बराबर अपूर्णांक बराबर 10 IP लिखा हमने। अगर 10 को इधर ऑपरेट करेंगे तो ये जाके 10 इनवर्स होता है, तो IP बराबर 10 इनवर्स क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। दिस इज राइट एंड परफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आप सबके लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट एंड राइट आंसर है। ठीक है, करेक्ट है और राइट भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, चिट्ठी तारों से भी मेरा तो ख्याल रखना। बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, मेरे दिल को छू गया। जब भी न्यूमेरिकल आता है ना चला, तो तुम लोग से ज्यादा ना हम खुश होते हैं। न्यूमेरिकल जब भी आता है तो तुम लोग से ज्यादा हम खुश होते हैं। जब किसी पदार्थ पर आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ पर आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? चलिए बताइए। ये बढ़िया, उत्कर्ष कहां थे अभी तक जी? बंदा बिल्कुल चलो न्यूमेरिकल कर लो। कितने लोग कर लेंगे? अच्छा शिवम, बहुत अच्छा। देखो n बराबर क्या होता है? 10 IP। तो n बराबर क्या हो जाएगा? C/V भी हो सकता है। 10 IP कितना डिग्री है? 60 डिग्री। रख दो 60 डिग्री। यहाँ ऑप्शन कोड दे रखा 60 डिग्री। अब देखो C की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 पे घात 8, V 10 60 डिग्री। इसका 10 60 डिग्री का मान कौन बताएगा? √3। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, अब देखो V बराबर तुम्हारा हो जाएगा, ये इधर चलाएगा 3 गुणे 10 पे घात 8 बटे में √3। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे 10 पे घात 8 बटे में √3। तो कैंसिल हो गया। अब V बराबर √3 इंटू 10⁸ हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। देखो क्या कहीं आंसर आया है? √3 इंटू 10⁸ होगा। कितने लोगों का सही आंसर आया है? V बराबर √3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत बढ़िया आंसर है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर होगा। यस सर मेरा गलत होगा। अंजलि कोई बात नहीं, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे। जब तुम गलतियां ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे जी? याद रखिएगा, जस्ट वेल क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्या होने वाला है? बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो। ठीक है, यस सर। तो सब्सक्राइब करना इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो ठीक है सर, पेपर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके आगे क्वेश्चन चले, आगे वाले।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर इसने कहा क्वेश्चन कि वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है तो आपतन कोण का मान कितना होगा? इसने कहा कि वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है तो आपतन कोण का मान कितना होगा? साइन इनवर्स n होगा, साइन इनवर्स 1/n होगा, tan इनवर्स 1/n होगा या tan इनवर्स n होगा? कौन सा आंसर आपका सही होगा? चलो अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, घबरा क्यों रहे हो जी? पढ़ाई में थकोगे तो काम कैसे चलेगा तुम लोग? अभी 9 लाइक और करो फटाफट। ओके चलिए बहुत बढ़िया। क्या आंसर आ गया आपके? सर सुनो, जिनको भी फ्री का पीडीएफ चाहिए ध्यान दीजिए, फ्री का पीडीएफ चाहिए, कौन सी क्लास कब हो रही है नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए क्या? जस्ट वेल क्लासेस, जस्ट वेल क्लासेस। जो लोग एकदम कुछ भी नहीं पढ़े हो, आपको पूरी तैयारी करना फिजिक्स का, मैथ का, तो आप एक नंबर ले लो 83 18 42 15 83 पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। 299 में कंप्लीट तैयारी आपकी हम 1 ईयर वाली करा देंगे, मंथली नहीं 1 ईयर वाली। तो फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से इसी नंबर पे फोन पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देंगे। हमारा एक और नंबर है 91 40 61 11 89, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया तो चलते हैं। अब हाँ, इसको मैं बात कर रहा था, आपतन कोण का मान कितना होगा? आप सभी का आया आंसर? अरे यार IP बराबर tan इनवर्स n तो होगा, क्योंकि आप ये देखो जरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर n बराबर tan IP होता है तो IP बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स n हो जाएगा। IP बराबर tan इनवर्स n हो जाएगा। दिस इज बिल्कुल परफेक्ट। tan इनवर्स n देखो यहाँ पे है, D वाला सही होगा जी, D वाला। ब्रूस्टर का नियम यही ना कहता है जी, याद रखो, बार बार मैं नाम ले रहा हूं आज। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। n बराबर tan IP आपतन कोण है, तो IP बराबर tan इधर ऑपरेट हो जाएगा तो tan इनवर्स n हो जाएगा, tan इनवर्स n हो जाएगा। दिस इज करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। ठीक है पार्वती, बहुत अच्छा। चले आगे, एक बार सब लोग कमेंट कर दो यस सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 10वां नंबर कह रहा है, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण IP एवं क्रांति कोण IC में सही संबंध बताइए। सही रिलेशन क्या है? इसने कहा किसी पारदर्शी माध्यम के लिए, फिर से सुनना एक बार और, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण IP एवं क्रांति कोण IC में सही संबंध क्या है? सर आप रोज लाइव आते हो? हाँ डियर, रात को 9 बजे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इधर लिखा होगा, इसे लिखा होगा सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे दबा लो। रात को 9 बजे हम लाइव आ जाते हैं और 9 से बहुत देर तक पढ़ाते हैं। ठीक है, पूरा तैयार करा देंगे। रात में तुम्हें किताब कापी खोलने की जरूरत नहीं है। 9 बजे से हमारे साथ जुड़ो, मेहनत करो, हम तुम्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ा देंगे। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी है। अब बताइए जल्दी से, दोनों में रिलेशन लिखो। देखो जी, n बराबर tan IP होता है, tan IP होता है, n बराबर एक और होता है 1/sin IC होगा।
दोनों n बराबर है तो हम क्या करते हैं, यहां लाके हम रख देते हैं आपका 10 IC, IP बराबर 1/10 IC। अगर पलट दें तो देखो क्या मिल जाएगा, पलट दें तो ये साइन सी साइन IC ऊपर आ जाएगा, ये 1/10 IP, इसको हम cot IP भी लिख सकते हैं, cot IP, यानी हमारा मिल गया, हम जो चाहते थे मिल गया, साइन IC बराबर cot IP। हो सकता है cot IP आगे हो, साइन IC पीछे हो, तो इन दोनों में से अल्टरनेट करके कोई भी सही हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से। तो देखते हैं, यहां पे देखो मिल गया बी वाला, cot IP बराबर साइन IC। मैंने कहा इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभिषेक पटेल, बहुत अच्छा सर, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अभी 100 हुआ लाइक ना, तो अब टेस्ट होगा, अभी टेस्ट मैं लेता हूं तुम लोग का, देखते हैं कुछ पता है कि नहीं तुम लोग को। अभी मैं तुम लोग का टेस्ट लूंगा, ये क्वेश्चन करोगे, कर लो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से, ध्यान दीजिए, इसने कहा है, सब लोग पहले उसको सॉल्व करो। प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण I पर टकराती है। इसने कहा, ठीक है, इसने कहा प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतन कोण I पर टकराती है। देखो I कोण, ये I कोण पर टकराती है। परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्या करती है, अपरावर्तित I और अपवर्तित किरण, ये 90, ये परावर्तित ये वाला, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, ये वाला कोण है, ये 90 डिग्री का। परावर्तन तथा अपवर्तन कोण R तथा R' से क्रांति कोण कितना होगा? चलिए बताइए, क्रांति कोण कितना होगा? इसमें ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क आप लोग करोगे, ठीक है। याद रखिए, शाम को 5 बजे लाइव क्लास मैथमेटिक्स की चलती है और रात में 9 बजे फिजिक्स की लाइव क्लास चलती है। इन दोनों क्लासेस को लेना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। टेस्ट हो जाए आप लोग का, टेस्ट के लिए तैयार हो चला? चलो टेस्ट अब करते हैं। अब हम टेस्ट तुम्हारे लिए लेकर आते हैं, एक टेस्ट बढ़िया से करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो टेस्ट में, अब तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है थोड़े समय के लिए। प्राइज वाला टेस्ट 10 रुपए इनाम दूंगा, वो मैं बताऊंगा किस क्वेश्चन पे मैं इनाम दे रहा हूं, ठीक है, वो मैं खुद बताऊंगा किस क्वेश्चन पे मैं इनाम दे रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए, बहुत अच्छा, तैयार हो जाइए। स्नेल का नियम बताइए, स्नेल का नियम, देखते हैं कौन बताता है। स्नेल का नियम, पहला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम बताइए, देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले देता है, सबसे पहले, ठीक है। स्नेल का नियम सबसे पहले नेहा सिंह, साइन I अपान साइन R। अच्छा, और लोग देखते हैं, अगर इससे परफेक्ट कोई आंसर दे देता है, सही है, नेहा सिंह, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने, लड़कियों ने बाजी मार ली है भाई। नेहा सिंह ने सबसे पहले आंसर दे दिया, नेहा सिंह ने सबसे पहले आंसर दे दिया, उसके बाद आशुतोष ने भी दिया, कोमल सोनी ने भी दिया, रॉयल छोरी ने भी दिया है, ठीक है। तुम्हारा आशुतोष ने, निमिष थोड़ा छोड़ दिए तुम, साइन I नहीं है। अभिषेक पटेल, हाँ, लगभग शंभू सबने सर, हाँ, क्या लिखिए नेहा, ठीक है, यस सर, रेडी है सर, हम बुलेट हैं। अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। एक लड़की 17.5 डिग्री से कोण पर डांस कर रही है। यही समतल दर्पण में यह डांस कितने डिग्री पर होगा? समतल दर्पण में यह डांस कितने डिग्री पर? समतल दर्पण में कितने डिग्री पर यह डांस होगा? कितने डिग्री पर डांस होगा? जल्दी बताओ। डांस होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक लड़की है, देखते हैं किसका आंसर आता है। एक लड़की है, हाँ, अरे हम 17.5 दिए हैं, ध्यान दो, 17.5 डिग्री दिए हैं जी। एक लड़की जो है ना, एक समतल दर्पण रखा है, एक समतल दर्पण में थीटा कोण से डांस कर रही है, 17.5 डिग्री कोण पे डांस कर रही है। ऐसे मान लो, ऐसे डांस कर रही है, डोला रे डोला डोला कर रही है, ठीक है, 17.5 डिग्री पर। तब ये बताओ जरा तुम मुझे इतनी बार कि उस दर्पण में कितना डिग्री पे दिखाई देगा, कितना लगेगा? सबसे पहले सबसे अच्छा आंसर इस बार किसका आया है? ये है अंजलि सिंह, प्रीति यादव। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। रॉयल छोरी, कोमल सोनी, अंजलि, बहुत अच्छा, वेरी गुड यार। अंजलि और प्रीति ने एक साथ आंसर दिया है, क्लैपिंग होनी चाहिए। इसका सही आंसर है अंजलि ने दिया है और प्रीति। लड़कियां यार दोनों क्वेश्चन में जीत गई, बहुत बढ़िया, गुड जॉब गर्ल्स, मेहनत करती हैं। देखो कोई भी अगर थीटा कोण समतल दर्पण के सामने थीटा कोण पे डांस कर रहा है तो वह डांस अगर वही समतल दर्पण में करे तो लगेगा 2 थीटा से, ऐसे 2 थीटा से लगेगा। तो देखते हो लड़के जाते हैं क्या करते हैं, ये कितना बढ़िया बॉडी बना है, इसमें ऐसे घुमाएंगे भी वेग से, उसमें घूमेगा 2 भी वेग से, कितना पे? 2 भी से। चलो, तो अक्सर ये जैसे कोण न देके आपको ये वेग दे देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोण न देके अक्सर आपका वेग दे देता है तो भी यह सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 35 पे ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रकाश की किरण, ध्यान दो, पहले पढ़ लेना तब देना आंसर। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण के तल से एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण की तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है, कोण पर आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान बताइए, परावर्तन कोण का मान बताइए, कौन बताएगा? परावर्तन कोण का मान बताइए। चलिए सॉल्यूशन, परावर्तन कोण का मान कौन बता रहा है? परावर्तन कोण का मान बताना भाई, आज तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से। 35 डिग्री कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का हमें मान बताना है। इस बार मैं देख ही नहीं पाया कौन कितना आंसर दिया, 70 डिग्री होगा सर। मतलब एक समतल दर्पण है, ठीक है, क्या है? एक समतल दर्पण है, कैसे होगा वो दर्पण, ध्यान देना। दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया, ठीक है। इससे 35 डिग्री के कोण पे आपतित होती है, क्या? ये 35 डिग्री के कोण आपतित होती है। यहाँ पे अभिलंब होगा, ये नॉर्मल है, अभिलंब जिसको कहते हैं, ये वाला, और यहाँ से परावर्तित भी एक किरण हो जाएगी, ठीक है। तो 35 डिग्री पे आपतित होती है, ये टोटल तुम्हारा 90 होता है। तो 90 में से 35 घटाओ, कितना बचेगा? 90 में से
अगर तुम 35 डिग्री घटा देते हो तो कितना बचेगा, सही सही बताना। ठीक है, सही सही बताना कितना बचेगा। अगर 90 में से अगर 35 घटाओगे तो आप देखो 65 बचेगा, 65 डिग्री। तो ये जो कोणवन होगा जी, चला ये जो कोणवा होगा ये 65 डिग्री होगा। ये तो 35 हो गया, ये 35 डिग्री हो गया, तो ये 65 होगा। ये I बराबर अगर 65 हो गया तो आपको पता है कोण I बराबर कोण R होता है। परावर्तन के नियम से हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, परावर्तन के नियम से हमने पढ़ा है कि कोण I बराबर कोण R होता है। सही बात है, परावर्तन के नियम से हमने पढ़ा है। यस सर, परावर्तन के नियम से हमने ये पढ़ा है कि कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक है, ओके। दिल का दरिया बह ही गए, चैनल पे जाके हर एक वीडियो को देखो तभी मजा आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया, हाँ कर लिए तुम लोग। तो अगर ये 65 तो ये 65 मैंने बता ही दिया, तो 65 हो गया। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 65 डिग्री। तो परावर्तन कोण का मान भी 65 डिग्री। परावर्तन कोण बराबर 65 डिग्री। परावर्तन कोण बराबर 65 डिग्री हो जाएगा। सही है, कित 55 आ रहा है तुम लोग का, अच्छा गड़बड़, 65 5 70 80 90 सही, अच्छा ये 55 आएगा जी। हाँ ठीक है, ओके सॉरी फॉर, चलो ये तो कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आप तो कर ही लोगे सही ना। 55 डिग्री, तुम लोग कतई तेज हो, कहीं से गड़बड़ हो रहा पकड़ ले रहे हो। नहीं सर 55 होगा सर, गड़बड़ा दिए हैं, 55 होगा। एक क्वेश्चन और मैं इसी पे दूंगा, एक क्वेश्चन मैं इसी पे आधारित, मजा आ रहा है तो बताओ एक क्वेश्चन और दूं। अगर आपको मजा आ रहा है तो एक क्वेश्चन मैं और दूंगा अभी। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री पर, समतल दर्पण से 20 डिग्री कोण पर आपतित होती है। 20 डिग्री कोण पर आपतित होती है। 20 डिग्री कोण पर क्या होती है, आपतित होती है। ध्यान दीजिए, 20 डिग्री कोण पर आपतित होती है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। किरण के बीच का कोण बताइए। चलिए सॉल्यूशन यहीं पे करेंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है साथियों, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए बहुत आसान है, लेकिन पहले मैं मौका दे रहा हूं। 140 सबका आ रहा है, आशुतोष ने 140। सर मेरा वीडियो क्लियर नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लो, क्लियर हो जाएगा। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, कितने बजे लाइव क्लास चलती है, जल्दी बताओ, लाइव क्लास का टाइमिंग बताओ फटाफट, लाइव क्लास का टाइमिंग बताओ जल्दी से। लाइव क्लास का टाइमिंग हाँ याद है, तो कल सब लोग आओगे कि नहीं फिर से, कोई भूलेगा तो नहीं ना, कोई नहीं भूलेगा। मजा अगर आएगा तो आप कल भी आएंगे, कल भी आपको लाइव आना है क्लास में। ओके यस सर, ठीक है सर। देखिए चलिए आप लोगों ने जो भी आंसर दिया मैं बताता हूं। एक हमने क्या किया, हमने एक लाइन ले लिया, इसको हम बनाएंगे समतल दर्पण, क्योंकि हमारा मन है भाई, हमने बना दिया इसको, यहाँ पेंट पॉलिश करके कलई करके बना दिया समतल दर्पण।
क्या बना दिया, समतल दर्पण हमने बना दिया। समतल दर्पण जब हमने बना दिया तो एक किरण है जो 20 डिग्री पे आपतित हो रही है। क्या हो रही है, ये जो समतल दर्पण से 20 डिग्री पर, तो परावर्तित भी होगी इधर ही, इसके बीच में ही यहाँ पे अभिलंब होगा। ये क्या है, ये अभिलंब है। ओके, ये नॉर्मल इसको कहते हैं, अभिलंब, अंग्रेजी में अभिलंब कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम अभिलंब कहते हैं। ओके ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको हम अभिलंब कहते हैं स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में इसको अभिलंब कहते हैं। अब देखो रसगुल्लो, ध्यान देना, अभिलंब हमने कह दिया, बहुत अच्छी बात है, अभिलंब हमने कह दिया। तो ये 20 डिग्री है, हाँ ये टोटल होता है 90 डिग्री। तो 90 में से अगर हम 20 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री का कोण बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 70 डिग्री का कोण बचेगा। ठीक है, 70 डिग्री, यानी अगर बात हमारी समझो तो ये जो बचा हुआ कोणवा है ना, ये देखो रंग रहे हैं हरियर नीला से, ये जो बचा हुआ कोणवा है 70 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। यही क्या है, कोण आई है। कोण आई बराबर 70 डिग्री हो गया। कोण आई बराबर हमने निकाल लिया 70 डिग्री, चूंकि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। मतलब कोण आई बराबर अगर 70 डिग्री तो कोण आर बराबर इतना ही होगा। अब हमसे, अभी हमारा मकसद नहीं पूरा हुआ, हमसे पूछा है आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण, हमसे यही पूछा है ना, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा है। तो देखो आपतित किरण ये है, परावर्तित इसके बीच का है कोण, यानी कोण आई प्लस कोण आर दोनों, यानी 70 धन 70 बराबर 140 डिग्री। बहुत प्यारा आंसर हो जाएगा 140 डिग्री, जिन मेरे स्टूडेंट का आया है बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है। बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है यार तुम लोग का। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है, आया है आपका। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शिवम कुमार कैसे हो सब लोग, यह सब समझ में आ गया। गोलू, एरिक रितिका वर्मा समझ में आ गया, सबको आ गया समझ में। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को हमारे, अच्छा लग रहा सब लोग सब्सक्राइब कर दो दबा के। ठीक है, ओके। होमवर्क में एक मान दे रहा हूं, हमें होमवर्क आप लिख लो, हमें जी का मान बताइए, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान बताना है। जी का मान कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेली लाइव क्लासेस शाम को 5 बजे मैथ की चलती है, जिनको मैथ पढ़ना है शाम को लाइव आएंगे 5 बजे, और रात को 9 बजे फिजिक्स की क्लास जो अभी चल रही है कंटिन्यूअस, वह चलती है डेली, कोनो दिन छुट्टी नहीं है, डेली संडे को भी चलती है, डेली चलती है डेली। ठीक है, तो आज के लिए मेरे साथी, मुझे लगता है साथ छोड़ना पड़ेगा हमें आपका, क्योंकि अब समय हो चला है और आप सब भी थक गए हैं कि नहीं, यो थक गए कि नहीं तुम लोग जी? नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। हम कैपिटल जी का मान पूछ रहे हैं, देखो यही जो गलती कर दी है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर नहीं है, तुम लोग को बहुत मारेंगे तुम लोग को, बता दे रहे हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में बहुत अंतर है, कहाँ रहते हो तुम लोग, बहुत अंतर, देयर इज अ बिग डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा अंतर है ना।
बहुत ज्यादा अंतर है यार, कब समझोगे, कहिया समझोगे, ढेर अंतर है, ठीक है, बहुत ज्यादा। समझ सकते हो तो समझ लो, ना समझ गए तो कोई बात नहीं। हाँ देखो, एग्जाम जब भी हो आपका, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ते रहे, एग्जाम का न्यूज हम खुद ही देते रहते हैं ना जी। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हो तो हर एक नोटिस तुमको मिलेगा, ये जान लेना। अगर हमारे चैनल को तुम सब्सक्राइब किए हो तो हर एक नोटिस प्रॉपर तरीके से मिलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई दिक्कत की बात होनी चाहिए, ठीक है, शानदार तरीके से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इतना प्यार दिखाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू गाइस, मैं एक बार थैंक यू नोट आपको दे देता हूँ। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल। आप सब इतना प्यार दिए, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम, हमारी रोज क्लासेस होती है। कोई क्लास नहीं, मेरे क्वेश्चन बताइए, क्या पूछे हो अभिषेक पटेल, कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं फिर देख लूंगा, ठीक है। जाऊं मैं अब, अगर तुम लोग की आज्ञा हो, जाने का तो मन नहीं है लेकिन तुम लोग इजाजत दो तो चले जाएं। हाँ ठीक है सर, ओके ओके। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगी, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर में। क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक दिन आएगा। हमें यूं ही थक हार कर नहीं बैठना है, एक दिन अगर हम चलते रहेंगे तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और अपने बापू से कहना, बापू थोड़ा वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। हे बापू थोड़ा सा वक्त दे, पानी में भी आग लगा दूंगा। मां कसम जो तेरे इस लाडले पे उंगली उठा रहे हैं ना, एक दिन उनको उनकी औकात दिखा दूंगा, उनकी औकात दिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो, लगता है सर ने मेहनत किया हो, तो एक बार लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तो बाय बाय।